बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि अगर कोई बाप जो है वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी बेटे को, उसके दो बेटे तीन चार जितने भी बेटे हैं, औलाद बेटियां भी हैं, अगर वो बेटियों को महरूम करता है और तमाम जायदाद जो है वो अपने किसी बेटे को दे देता है, हिबा कर देता है, गिफ्ट कर देता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी में से बेटियां जो हैं या दूसरे बेटे अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं, और हिबा अगर कर दिया है तो उसको कैंसिल कैसे करवाना है। इसी तरह का जो और भी कुछ मामलात होते हैं कि जी एक बेटा जो है उसने खिदमत की है तो वो जो उसको जो प्रॉपर्टी आप सारी दे देते हैं तो बाकी बच्चे जो है महरूम हो जाते हैं, तो ये शरई तौर पर भी गलत है, क्योंकि जो बेटे हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए, बेटियों को भी मिलना चाहिए। और अब जो है वो आज हमने जो मेन इस पे डिस्कस करना है पॉइंट वो ये है कि आप हिबा की हुई जायदाद में से हिस्सा कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मेन डिटेल की तरफ, जो है वो हिबे की तरफ। हिबा, पहली बात मैं आपको बता दूं कि हिबा की कुछ शराइत होती हैं, वो शराइत अगर वो पूरी नहीं हुई तो वो वैसे भी खारिज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैसे कि जिस बंदे को आप दे रहे हैं, हिबा कर रहे हैं, उसका ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है। नंबर टू पे उसकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। आप किसी को चीज़ देते हैं तो वो उसको लेने का पाबंद है कि वो उसकी ऑनरशिप भी हासिल करे। मतलब मकान दिया है तो मकान उसके सुपुर्द करना लाजम है। अगर ये तमाम काम नहीं होते तो वो हिबा वैसे ही कैंसिल हो जाता है, कानूनी तकाजे उसने पूरे नहीं किए। अब वो सारे तकाजे पूरे कर भी लेता है, एक बेटे को दे दिया, दूसरे बेटे महरूम हो गए या बेटियां महरूम हो गई, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी मौजूद है। इसमें जो है वो बेटियों को महरूम किया गया था प्रॉपर्टी से। अब जो है वो बेटियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है कि बेटियों को उनका हिस्सा दिया जाएगा। अगर वो दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर उसने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी है, बाप ने बेटे को दी, बेटे ने आगे सेल कर दी, तो इस प्रॉपर्टी में से कैसे हिस्सा लेंगे, वो तो उसके पास है ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में वो प्रॉपर्टी जो है जो उसने सेल की है, वो प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर डीड बनी होगी वो भी कैंसिल हो जाएगी और उसमें से आपको हिस्सा लाजमी बनेगा। इसलिए जो है जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आप ये लाजमी कन्फर्म कर लें कि आपको विरासत मिली है, आपको हिस्सा मिला है, क्या कोई बहनों का हिस्सा तो नहीं बनता। अगर इन फ्यूचर जो है वो मामलात ऐसे होते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक आप जो है वो किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को महरूम नहीं कर सकते। तो इस तरह की मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और वॉइस करें, आपको बर वक्त जो है वो आंसर ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।